हेलो गर्ल्स, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियाँ। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? मध्य प्रदेश जिले अनूपपुर की तहसील पुष्पराजगढ़ से है। रेवा कुंड से इसका उद्गम माना जाता है। समापन स्थल गुजरात की समीप की अरब सागर की खंबात की खाड़ी में इसका समापन स्थल है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में है 1077 किमी लंबी है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजर जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं 41, दाएं भाग में 19, बाएं भाग में 22। दाएं भाग में कौन सी नदियां हैं? सहायक नदियां हैं हिरण, बारना, डूलार, मान, हथनी। बाएं भाग में कौन सी सहायक नदियां हैं? थावर, बजरू, शेष, शक्कर, दवा। ये प्रमुख नदियां हैं। सहायक नदियां हैं दूधी, दवा, देनवा, गंजाल, गोई, चंद्रकेयर, शेरनी, हथनी, हिरन, ऊंची, बरनर। सहायक नदियाँ। नर्मदा का संस्कृत में अर्थ है हर्षदायिनी, यानी खुशी की दाता। नर्मदा नदी के प्रमुख घाट हैं गौरी घाट जबलपुर में है। इस घाट पर गोकुंभ का आयोजन 2020 में हुआ था। तिलवाड़ा घाट जो कि जबलपुर में है, फेड़ा घाट जबलपुर में है, सेठानी घाट होशंगाबाद में है, बरमान घाट नरसिंहपुर में है, महेश्वर घाट खरगोन में है। ये सबसे लंबा नदी घाट है मध्य प्रदेश का। नर्मदा नदी से लगने वाले 16 जिले, नर्मदा नदी के किनारे लगने वाले मध्य प्रदेश के 16 जिले। नर्मदा नदी से लगने वाले 16 जिले कौन कौन से हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। नर्मदा नदी है जो यहाँ पे अमरकंटक, अनूपपुर है, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, बड़वानी, सीहोर, देवास, खरगोन, धार, अलीराजपुर। ये जिले हैं नर्मदा नदी के किनारे लगने वाले। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। ये नर्मदा नदी है, यहाँ पे गई है ना जो, ये नर्मदा नदी है। ऐसे ऐसे होकर यहाँ पे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी के किनारे नंगरबाब शहर, इसको ट्रेक से याद करते हैं। जब कहो ओम मनी मनी अप्पू, जा से जबलपुर, बा से बड़वानी, का से कसरावद, हो से होशंगाबाद, ओम से ओमकारेश्वर, माँ से मंडला, मनी से माँ से बंदेश्वर, नी से निवाड़, माँ से मंडलेश्वर, मनी नी से नेमावर, आ से अमरकंटक, बा से बड़वा, पू से पुनासा। ट्रिक से जल्दी याद हो जाते। इतना तो मैंने भी प्रैक्टिस किया है कि ट्रिक जो काम करती है वो हमारा दिमाग नहीं करता है। जब कहो ओम मनी मनी अप्पू, जब कहो ओम मनी मनी अप्पू, बस इतनी ट्रिक हो गई, इनाम भी हो गए। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो गुजरात में नर्मदा नदी विश्व की ऊंची प्रतिमा स्थित है। नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 में। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत कब हुई?
11 दिसंबर 2016 को। नर्मदा को नामोदूस किसने कहा है? टोलेमी ने। नर्मदा को नामोदूस किसने कहा है? टोलेमी ने। आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ नामोदूस किसने कहा है नर्मदा को? टोलेमी में। नर्मदा नदी को गिगर ऑफ प्लेयर या खुशी देने वाली नदी भी कहते हैं। ये आ भी सकता है। मछली पाई जाती है महासीर या टोरटोर मछली खंडवा खरगोन में पाई जाती है। ऑपरेशन नर्मदा कब चलाया गया? ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑपरेशन नर्मदा कब चलाया गया है? 1967 में। कहाँ? खरगोन में। चंबल नदी, इसका उद्गम इंदौर मधु जानापा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। लंबाई इसकी 965 किमी है। समापन कहाँ जाकर गिरती है? उत्तर प्रदेश के इटवा में गिरकर यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ हैं इसकी चंबल नदी की क्षिप्रा, सिवनी। क्षिप्रा जो कि इंदौर के काकड़ीबाड़ी पहाड़ी से उद्गम माना जाता है इसका। सिवनी का रतलाम की पिपलौदा से माना जाता है उद्गम। काली सिंध का देवास की बागली से इसका उद्गम माना जाता है। पार्वती का सीहोर के आष्टा से इसका उद्गम माना जाता है। कूनो का शिवपुरी की पठार से इसका उद्गम माना जाता है। बनास का अरावली पहाड़ी से कुबलगढ़ राजस्थान से इसका उद्गम हुआ। श्योपुर से इसका उद्गम हुआ है। क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। सिवनी नदी का उद्गम रतलाम के पिपलौदा से। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी पर स्थित परियोजना गांधी सागर परियोजना मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। राणा सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना कोटा राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी पर जलप्रपात चूलिया जलप्रपात भैंसुरगढ़ राजस्थान में है। शीतला माता जलप्रपात इंदौर में है। छाड़ी दहा इंदौर में है। चंबल नदी देखो यहाँ पे चंबल नदी है मंदसौर से निकलती है। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पे सिवनी नदी, मंदसौर, गांधी सागर परियोजना, राणा सागर, जवाहर सागर परियोजना, रामेश्वर त्रिवेणी संगम, बनास, ठूनू नदी, सीप नदी, पार्वती नदी, काली सिंध, क्षिप्रा नदी और यहाँ पे यमुना में जाकर उत्तर प्रदेश की टावा में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। चंबल नदी का पुराना नाम क्या है? चमरावती या धर्मावती या कामधेनु भी बोल सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। चंबल नदी अवनालिका पर्दन या पीहड़ का रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के पीहड़ प्रभावित जिले कौन से हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर। मध्य प्रदेश के पीहड़ प्रभावित जिले कौन से हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर। मछली कौन सी पाई जाती है मध्य प्रदेश में? डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में मछली डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। कौन सी नदी में? चंबल नदी में। इसमें कई प्रकार की कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। बटागुर, कठैवा, चित्रा, इंडिका प्रजाति है कछुआ की यहाँ पे। बेतवा नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम रायसेन जिले कुम्हरा गांव की गुहारगंज से निकलती है। समापन या गिरती है कहाँ गिरती है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर के यमुना में गिर जाती है या मिल जाती है। इसकी लंबाई क्या है? 590 किमी इसकी लंबाई है।
मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 232 है। सहायक नदियां हैं बेतवा नदी की बीना, धसान, जामनी। प्रमुख परियोजना है यहाँ पे बेतवा नदी पर सम्राट अशोक सागर परियोजना, हलाली विदिशा में है। यह हलाली भी बोलते हैं इसको। राजघाट परियोजना, इसको रानी अवंतीबाई के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, दोनों की सीमा पर है। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा पर। परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बीना रिफाइनरी बीना आगासौद में है। बीना नदी आगासौद में है। बीना नदी के किनारे एरड़ है, जहाँ से सती प्रथा का चलन मिला। एरड़ शिलालेख से सती प्रथा का चलन मिला है। बेतवा का आइलैंड किसको कहते हैं? देवगढ़ किला को बेतवा का आइलैंड कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड की गंगा और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा या मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी के किनारे बसे नगर व शहर विदिशा, चंदेरी, ओरछा, भोजपुर, सांची। ओरछा में से संधारा के नाम से भी जाना जाता है बेतवा नदी को। ओरछा में बेतवा नदी को संधारा के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा नदी, ये देखो यहाँ से बेतवा नदी निकली है। कुम्हारगढ़, कुम्हारा गांव रायसेन से निकलती है। यहाँ पे भोजपुर, सांची से होकर निकलती है। सम्राट अशोक सागर परियोजना भी यहाँ पे। विदिशा, चंदेरी, राजघाट परियोजना, माता टीला, परीक्षा गांव, भालकुंड, ये भानकुंड, बीना नदी, जामनी, धसान नदी, ये हमीरपुर, और जाके है यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी, इसका उद्गम लेटेरी तहसील सिरोंज के समीप विदिशा से यह निकलती है। समापन है इसका उत्तर प्रदेश के जालौन में स्थित यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी, इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं कुंवारी, पहुज। सिंध नदी पर प्रमुख परियोजना माड़ीखेड़ा को मुनि सागर के नाम से जानते हैं। यह परियोजना शिवपुरी में है। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना में है। इसके किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला लगता है। यह मेले दतिया में लगते हैं। सिंध नदी गुना व अशोकनगर की मध्य सीमा बनाती है। आप देख सकते हैं मैप में, जैसा कि यहाँ पे गुना है, यहाँ अशोकनगर है, और इस सिंध नदी के मध्य से निकलती है। ये भी जालौन, दतिया से होकर जालौन समापन यमुना में मिल जाती है। केन नदी, इसका उद्गम कटनी रीठी तहसील के कैमूर पहाड़ी से है। समापन उत्तर प्रदेश की बांदा नदी से जाकर यमुना में मिल जाती है। लंबाई 427 किलोमीटर है। सहायक नदियां सोनार, गुदैन, श्यामरी, मीरहसन, उर्मिल, चंद्रावत आदि। केन नदी पर प्रमुख परियोजना गगऊ परियोजना पन्ना और छतरपुर के बीच में है। गगई परियोजना पन्ना और छतरपुर के बीच में है। रनगुआ परियोजना छतरपुर में है। उर्मिल परियोजना छतरपुर में। केन नदी पर प्रमुख जलप्रपात गाथा प्लस पांडव पन्ना में है। स्नेह जलप्रपात छतरपुर में है। केन नदी का पुराना नाम क्या है? सुक्तिमती और तृणावती है। केन घड़ियाल केंद्र पन्ना के छतरपुर में। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? केन नदी वेरी मोस्ट है। वेरी मोस्ट। आई होप कि आप, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए, तो इससे आगे हम कल पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।